वो एक इंटरनल डिससेटिस्फैक्शन सभी के साथ है। आई थिंक पिछले 10 या 15 सालों में, राइट, स्पेसिफिकली विद द राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, पर्सनल डिवाइसेस एक्सेट्रा, एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरफेस डेवलप हुआ है, जिससे इवन अर्ली एजेस में आप नॉट जस्ट पेरेंट्स और आप या फिर आप अपनी आसपास की कम्युनिटी ही नहीं, बट एक वर्ल्ड ग्लोबल कम्युनिटी से कनेक्टेड हो, राइट, थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, थ्रू इंटरनेट ब्रॉडली, राइट, चाहे थ्रू पेरेंट्स डिवाइसेस हों, चाहे पीयर्स के थ्रू हों, जो भी हों, बट एक एक एक्सेस है आपको दुनिया का, राइट, जस्ट आउटसाइड ऑफ योर ओन लिटिल फैमिली और योर ओन फिजिकल कम्युनिटी का, राइट। सो what does that lead to, right? I think this is even from a mental health point of view, ये एक नया आई थिंक डायमेंशन है जो खुलता जा रहा है और एक्सपैंड होता ही जा रहा है, एंड ये एक नया डायमेंशन अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स ऐड हो गया है, राइट, विच इज सिग्निफिकेंटली affecting the behavior and the personality development of a young kid, child, whatever. So what do you think? What new patterns are emerging from this? सो वन वेरी कॉमन पैटर्न इज़, जो मैं अगेन क्लाइंट्स में भी काफ़ी बार देखता हूँ, इज़ ऑफ कंपैरिजन। कि कंपैरिजन के लिए इतने सारे ऑप्शंस मिल गए हैं। पहले तो ये होता था कि नेबरहुड में रह रहे हैं तो वो शर्मा जी का बेटा शर्मा जी की बेटी से कंपेयर कर लो। Right. अब तो यू कैन कंपेयर विद एनीवन, एंड आई Right. हैव एग्जांपल्स आल्सो फ्रॉम माय क्लाइंट्स वेयर लाइक टू एन एक्सटेंट दैट अगेन एक रिसेंट ये अनंत अंबानी वेडिंग वाला था, तो लोग अनंत अंबानी से कंपेयर करने स्टार्ट कर दिया कि हमारे, एंड दे आर फीलिंग रियली सैड। लाइक अगेन ये थोड़ा सा पैथोलॉजिकल भी है, हर एक उस लेवल का नहीं कर रहा होगा, बट आई नो केसेस जहाँ पे पीपल आर फीलिंग सैड कि हमें ऐसे जनरेशनल वेल्थ क्यों नहीं मिली, which is very problematic, like that's a Right. recipe for sadness. और ये तो एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, बट इफ यू सी वेडिंग्स, अगेन सब लोग वेडिंग्स में देखते हैं व्हाट ऑल इज हैपनिंग एट द वेडिंग लेवल, कि ये वाला ट्रेंड कॉपी करना है, वो वाला क्लोथिंग, ये वाला, और अनबिलीवेबल अमाउंट्स आर स्पेंड विदाउट सीइंग कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, Right. जस्ट बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज अवेलेबल। पहले मे बी सोशल मीडिया नहीं था तो पीपल कुड कंपेयर कि अच्छा उस वाले रिश्तेदार की शादी में ऐसा हुआ था, तो दो तीन ऑप्शंस थे। नाउ इट्स ओशियन ऑफ कंपैरिजन के ऑप्शंस। Right. तो वहाँ से आई थिंक ऐसा नहीं है कि हर कोई कंपेयर करेगा, अगेन वो डिपेंड करेगा पेरेंटिंग कैसी हुई या चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग कैसी थी। अगर पेरेंट्स बहुत ही कंपैरिजन ड्रिवन थे, अब बच्चा भी अपनी वर्थ को कंपैरिजन से ही, उसको आइडियली ये होना चाहिए पर्सन अपनी नीड को देखे, अपनी वांट्स को देखे, उस हिसाब से अपना करियर, अपनी वेडिंग, अपनी कार, अपनी नीड्स के हिसाब से डिज़ाइन कर ले लाइफ। Right. नाउ इट इज़ बिकमिंग के अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट कंपैरिजन उसने चाइल्डहुड में देखा है कि पेरेंट्स तो ऐसे ही वैल्यूएट करते हैं तो मुझे भी ऐसे ही वैल्यूएट करना चाहिए, अब वो हर चीज़ में कंपेयर करेगा। या फिर इवन आईआईटी का भी एग्जांपल ले, तो आईआईटीएंस आपस में कंपेयर कर रहे होंगे, या कि वो पर्सन तो इतने की जॉब कर रहा है और वो वहाँ सेटल्ड है, और हर कोई सोशल मीडिया पे अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है, एंड वहाँ उस कंपैरिजन से पीपल आर फीलिंग सैड। सम पीपल आर एबल टू डू समथिंग कि चलो मैंने भी इतना कर लिया, तो फिर वो किसी और डोमेन में कोई और आ जाएगा। और एक और रीसेंट एग्जांपल, सो वन ऑफ माय क्लाइंट शेयर्ड के उसकी फ्रेंड ने एक पर्टिकुलर टाइप की ज्वेलरी ले ली, उसको लगा मैं भी ये ले लूँगी तो मुझे हैप्पी फील होगा। उसने जब तक वो खरीदी तो उसने उससे ऊपर की ब्रांड ले ली थी, Right. फिर वो किया, फिर उससे ऊपर की ब्रांड के लिए उसकी फ्रेंड ने सेविंग स्टार्ट कर दी थी। Right. एंड दिस पर्सन इज नॉट क्वेश्चनिंग एट ऑल कि मुझे क्या चाहिए, इट जस्ट कि शायद उससे हैप्पीनेस आ जाएगी क्योंकि उसको आ रही है तो मुझे भी आ जाएगी। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, दैट कंपैरिजन को बहुत ज़्यादा इजी एक्सेस मिल गया, किसी से भी कंपेयर करो, देयर इज़ नो लिमिट। सेकेंड, आई थिंक इट्स मोर फ्रॉम द डोपामिन परस्पेक्टिव। इस पे आई थिंक अभी एक रिसेंट बाय मोर करके एक डॉक्यूमेंट्री भी आई है, हाउ बिग टेक फर्म्स आर यूटिलाइजिंग हाउ द आर नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन वर्क्स, जिसमें डोपामिन, बीट स्क्रोलिंग और ऑर्डरिंग समथिंग, डोपामिन रिलीज होता है, कुछ नया देखा, कुछ नया मिला एक्सपीरियंस करने को, एंड नाउ वी आर, क्योंकि एक्सेस इतना स्ट्रांग है, 10 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी, और अ लॉट ऑफ अगेन एड्स बहुत अच्छी आती हैं, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में दिखाते हैं, तो वो इतना इजी एक्सेस मिल चुका है कि वो बार बार डोपामिन हिट चाहिए, चाहे शॉपिंग के थ्रू चाहे स्क्रोलिंग के थ्रू, और एकदम से चाहिए, और वो इट एक्चुअली बिकम्स लाइक एन एडिक्शन। एंड ये तो एडिक्शन मास लेवल पे हो रहा है, दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड के
लेट्स से ड्रग अब्यूज है तो वो स्टिल एक Contained है, लिमिटेड एक limited कंटेंट है, लिमिटेड लोग कर रहे हैं. Right. सोशल मीडिया वाला एडिक्शन अगेन अवेयरनेस ना हो तो इट्स वेरी इजी टू फॉल इनटू इट. राइट. और एडिक्शन प्रॉब्लमेटिक तभी बनता है जब फिर, क्योंकि एक पॉइंट के बाद उस लेवल ऑफ कंजम्पशन से मज़ा आना कम हो जाता है, फिर और बड़ा हिट और चाहिए. ज़्यादा. राइट. तो वहाँ से शॉपिंग का एग्जांपल ले लो आपने. एंड डोपामिन इज न्यूरो ट्रांसमीटर जो विच इज़ ऑलवेज अबाउट चेजिंग में मज़ा आता है, मिलने पे डोपामिन हेल्प नहीं करता. डोपामिन क्रैश कर जाता है जैसी वो चीज़ आपको मिल ये जाती तो है. अगेन ये हाँ. तो काफ़ी बार पर्सनली लेवल भी ऑब्जर्व किया है कि कितनी बार आप कुछ चीज़ ऑर्डर कर रहे होते हाँ. हैं, एक्सपेक्टेशन और एंटिसिपेशन तक बहुत बहुत मज़ा आता मज़ा है, आता पर जैसे ही वो आता है क्रैश्ड हाथ में आ गया, अब ठीक है, अब क्रैश. तो आ गया. और फिर डोपामिन कहता है व्हाट नेक्स्ट, फिर वी गो इनटू द लूप अगेन. इंटरेस्टिंग. तो इसके मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं कि लेट्स से एट मास लेवल पे, राइट, हर कोई डोपामिन चेज कर रहा है. व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिकल थिंग दैट विल हैपन फ्रॉम दिस? क्या होगा मतलब एट पॉपुलेशन लेवल? कभी तो कुछ ब्रेक डाउन होगा कि सब लोग ही अपने डोपामिन लेवल्स को ऑप्टिमाइज करे जा रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं इन अ वे. तो व्हाट आर दी फिजियोलॉजिकल, let's say, end point of such a dopamine heavy lifestyle, let's say? Actually, there is a statement, I don't know where who gave it, but it was something like जहाँ भी consumerism बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वहाँ isolation आ जाएगा. People Okay. because ब्रॉडली अगर बहुत ब्रॉड लेवल पे बोलूँ तो देर आर 4-5 हैप्पीनेस हार्मोन्स, शायद कहीं ना कहीं सुना होगा, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड सो ऑन. Right. तो डोपामिन इज अबाउट चेज, Right. सेरोटोनिन इज अबाउट enjoying what you have, ऑक्सीटोसिन इज अबाउट टू एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस इन टुगेदरनेस, कि हम Okay. साथ में बैठे हैं चाय पी रहे हैं एंड वी आर हैप्पी. Okay. बट व्हेन दिस बैलेंस इज मोर टुवर्ड्स डोपामिन कि बस चेस करते रहो चेस करते रहो, तो वो लत लग जाएगी, एडिक्शन हो जाएगा कि मज़ा मुझे चेस करने में ही आता है. तो एन्जॉइंग दी प्रेजेंट व्हाट यू हैव, वो वाला पार्ट रिड्यूस हो जाएगा. एंड रिलेशनशिप्स आर ऑल अबाउट द प्रेजेंट, सेंस ऑफ टुगेदरनेस कि हम साथ में बैठे हैं. अब अगेन, और ये सोसाइटी में होना स्टार्ट भी हो हो गया है. गया है. पेरेंट, छोटे छोटे बच्चे आर जस्ट स्क्रोलिंग. Right. पेरेंट अपना स्क्रॉल कर रहा है, बच्चा फोन अपना दे दिया स्क्रॉल है, कर रहा है. टाइम ही नहीं है, फोन दे दिया, अब करो स्क्रॉल. और फ्रेंड्स आपस में बस स्क्रॉल कर रहे हैं या फोटोज क्लिक करके पोस्ट कर रहे हैं. तो जहाँ भी कंज्यूमरिज्म, अगेन सोशल मीडिया को आप कंज्यूम करो या शॉपिंग से कुछ कंज्यूम करो, तो वो एडिक्शन इतनी बढ़ जाएगी कि जो हेयर एंड नाउ वाले हॉर्मोन्स है जो आपको अभी को, सेरोटोनिन हो गया, ऑक्सीटोसिन, विच यू इंजॉय द प्रेजेंट, वो फिर आपको इस साइड से बहुत कम हो जाएगा कि उसी में ही जाता हूँ, डोपामिन की तरफ जाता हूँ, लेट्स मी चेज. और सेम फिर रोमांटिक रिलेशनशिप भी अफेक्ट होने लग जाएंगे. लेट्स से उसमें भी चेज ही हो रहा है. चेज ही हो रहा है. यस, Right. दिस द होल डेटिंग कल्चर. Right. और फिर मज़ा आएगा ही नहीं कि, और वही होगा, आपने एक पर्सन को चेज किया और वो पर्सन आपको मिल गया, देन डोपामिन विल That's से it. व्हाट नेक्स्ट. और फिर रिलेशनशिप में बाय डिफॉल्ट बोर्डम आ जाता है जो हनीमून फेज के बाद. तो आप कोप ही नहीं कर पाओगे. तो एक्चुअल जो सेंस ऑफ कनेक्शन और लव जो डेवलप होता है ओवर द ईयर्स, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि फिर डोपामिन कहेगा व्हाट नेक्स्ट. Damn. Again, I think हम ये अर्ली साइंस देख ही रहे हैं सोसाइटी में ओवरऑल, बट जब ये और ज़्यादा और डेप्थ में और मैग्नीट्यूड जब इसका इंक्रीज होगा, एज यू सेड कि आइसोलेशन और रिलेशनशिप ब्रेकडाउन्स और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएंगे. So I think last year when I started this entire thing, I took a few interns from IIT, right? So presumably second last year they were 21, 22 year olds, right? And we're talking 2024 में. So these are the generation जो उगे ही सीधा मोबाइल फ़ोन वाली उसमें है. And that's the very first time I had a very solid interface with this young generation कि एक साथ 6-7-10 लोगों के साथ मैंने काम किया, देखा. And I could sense that कि something was off, right, from my point of view. Again, मेरे पेरेंट्स हमारी जनरेशन और हमारे बारे में बोल सकते हैं समथिंग इज ऑफ विद यू गाइस, बट वो नीचे भी, और वो ज़्यादा गैप नहीं है, वो 6-7-8 साल का ही है. ये जो जनरेशनल गैप वाली डेफिनेशन है वो भी और छोटी होती जा रही है. इवन 3-4 years जूनियर टू अस वुड फील के वो एक अलग ही अपब्रिंगिंग और विजन और वर्ल्ड व्यू लेके ऑपरेट कर रहे हैं. आई थिंक दैट्स द वेरी फर्स्ट टाइम आई सेड कि जहाँ पे मुझे दिखा कि जो कनेक्शन वाला एंगल था वॉज ऑफ कम्प्लीटली. मतलब देयर एबिलिटी टू कनेक्ट, एम्पथाइज वॉज नॉट जस्ट देयर. मतलब
I could not expect any emotional response from their side. I'm, let's say, not saying कि मैं जो organization build कर रहा हूँ या जो मैं idea काम कर रहा हूँ या जो मैं projects दे रहा हूँ they are, you know, top of the world etc. Not that, but even होते हैं ना कि उसके traces भी नहीं दिखे. Everything from my point of view felt very emotionally detached. कि ये लोगों को, what will it take for them to connect with the idea with me as a person, with the vision mission at large. So that is something which I think वो नीचे वाली जनरेशन में दिखने स्टार्ट हो गए हैं. एंड लाइक यू सेड दीज आर अर्ली साइंस, अभी तो ये और बढ़ेगा. राइट. एंड हाँ, ये जनरेशन भी फुली डिजिटल वाली नहीं है. राइट, दे हैव आल्सो स्पेंट 10-15 ईयर्स, तो इन्होंने स्टार्टिंग में बिना फ़ोन के वाली जनरेशन है ये. जो अब लोग आ रहे हैं जो आई थिंक 2 या 3 साल से हाथ में फ़ोन पकड़ के घूम रहे हैं, वो आई थिंक वील गेट टू नो इन 5 to 10 years.